आज है 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ के स्कूल कॉलेज 70 दिन रहेंगे बंद। दशहरा दीपावली पर 6 दिन का अवकाश घोषित। छत्तीसगढ़ में इस बार शिक्षकों और छात्र छात्राओं को त्योहार और शीतकाल के साथ ही ग्रीष्मकालीन छुट्टियां लंबी मिलने वाली हैं। शिक्षा विभाग ने सत्र 2024-25 के लिए छुट्टियों की घोषणा कर दी। इसके अनुसार स्कूल्स और बीएड डीएड कॉलेजेस में कुल 64 दिन छुट्टियां रहेंगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षा विभाग को अवकाश घोषणा का पत्र भेज दिया है। 15 सितंबर को चक दौरे पर आएंगे सचिन पायलट। दोनों नए प्रभारी सचिव भी रहेंगे साथ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 15 सितंबर को प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। उनके साथ प्रदेश के लिए नवनियुक्त दोनों प्रभारी सचिव एसए संपत कुमार और जरिता लैत फलांग भी छत्तीसगढ़ आएंगे। प्रभारी सचिवों की नियुक्ति के बाद ये उनका पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा। सचिन पायलट अपने दौरे के दौरान प्रदेश के सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। राशन कार्ड नवीनीकरण की समय सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ी। खाद्य विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रचलित अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित, निःशक्तजन और सामान्य श्रेणी परिवार के राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए समय सीमा में 31 अक्टूबर तक वृद्धि कर दी है। राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु राशन कार्ड में दर्ज समस्याओं में से किसी भी एक सदस्य का केवाईसी होना अनिवार्य है। राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग के द्वारा एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अगले 3 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में अगले 3 घंटे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बलरामपुर, दुर्ग, गरियाबंद, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव में भारी बारिश हो सकती है। वहीं सुकमा जिले के कोटा से होकर गुजरने वाले NH-30 पर अब भी पानी भरा है। राजनांदगांव के कोचरा सरार से मोखली जाने वाले मार्ग पर शिवनाथ नदी से लगी पुलिया के दोनों छोर तेज बहाव में बह गए। रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश। ट्रेन में खाने की ऑनलाइन प्री बुकिंग। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने वाले यात्री अब खाने नाश्ते की ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। यात्री रेलवे की ऐप पर रकम का भुगतान करेंगे। यात्रियों के संतुष्ट होने के बाद ही लाइसेंस लेने वाली कंपनी को भुगतान किया जा सकेगा। यात्री अपने ऑर्डर कैंसिल भी करा सकेंगे। हालांकि ऐसा करने पर कुछ रकम काटी जाएगी। रेलवे बोर्ड के निदेशक सुमित सिंह ने इसके आदेश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल सख्त। किसी भी गाड़ी को मॉडिफाइड कर उसमें डीजे नहीं लगा सकेंगे। त्योहारी सीजन में गाड़ियों में लगे डीजे के शोर को कम करने छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल सख्त हो गया। मंडल के नए आदेश के अनुसार किसी भी तरह की गाड़ी को मॉडिफाइड कर अब उसमें डीजे ना तो लगा सकते हैं ना बजा सकते हैं। ऐसा करने वाले डीजे संचालक की गाड़ी जब्त करने के साथ ही उसके खिलाफ FIR भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी खुशखबरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेजिडेंट से लेकर प्राध्यापकों के वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेजिडेंट, सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के वेतन में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना। वित्त विभाग ने जारी किए 2583 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वित्त विभाग ने पंचायत विभाग को 2583.98 करोड़ रुपए जारी कर दिए। ये राशि हितग्राहियों को पहली किस्त के रूप में 15 सितंबर तक उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुसार उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था। सीएम साय ने दुर्ग बिलासपुर रेंज पुलिस को लगाई फटकार। गौ तस्करी पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करने, पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने और पुलिस प्रशासन के प्रति आम जनता के विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। 75 दिनों तक मनाया जाएगा विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा। 75 दिनों तक मनाया जाने वाला ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व में मढ़ई में बहुरंगी कला संस्कृति देखने को मिलेगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीट, एक पेड़ बस्तर के देवी देवताओं के नाम, बस्तर टूरिस्ट सर्किट, दसरा पसरा, नगरगुड़ी टेंट सिटी, टूरिज्म ट्रेवल्स ऑपरेटर मीट, देवसराय जैसे आयोजन होंगे।
न्यू कोरबा हॉस्पिटल में दांतों का मुफ्त इलाज, आज लगेगा डेंटल हेल्थ फ्री चेकअप कैंप। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले न्यू कोरबा हॉस्पिटल में आज 14 सितंबर तक डेंटल हेल्थ फ्री चेकअप कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप में दांतों से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और लोगों को दांतों के डेंचर अन्य सभी परेशानियों के समाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दांतों की समस्या व इलाज को लेकर लोगों में कई गलत धारणाएं होती हैं। इन धारणाओं के कारण कई लोग दांतों या मुंह की कोई समस्या हो तो घरेलू इलाज को पहल देते हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर 11 लाख का गांजा जब्त। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर बस्तर जिले की पुलिस ने कुल 113 किलो गांजा पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 11,30,000 रुपए है। 2 तस्करों को भी पकड़ा। तस्करों में एक नाबालिग शामिल है। मामला नगरनार थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, उड़ीसा से एक कार से गांजा लाया जा रहा है। सीजी बॉर्डर पार कर अन्य राज्य ले जाया जाएगा। पैज बोले, सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के पास जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में 1 घंटे तक बैठक हुई। इस दौरान दीपक बैज ने बताया कि निकाय चुनाव से पहले अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में पदयात्रा निकालेंगे। प्रदेश भर में पदयात्रा के माध्यम से अपराध, महिला सुरक्षा, सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के पास जाएंगे। पहली बार फील्ड में डिजिटल क्रॉप सर्वे का हुआ प्रारंभ। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बलौदाबाजार तहसील में डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके तहत पटवारी सहित अन्य राजस्व अधिकारी खेतों में जाकर सर्वे का कार्य पूर्ण करेंगे। इसके पूर्व जनपद पंचायत सभा कक्ष बलौदाबाजार में फील्ड में गिरदावरी अंतर्गत डिजिटल रूप से फसल का सर्वे करने वाली निजी सर्वेयर का प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है, जिसमें बताया गया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में निजी सर्वेयर की भूमिका जियो फ्रेंड्स के रूप में होगी। रायपुर में भूमाफियाओं की सबसे ज्यादा शिकायतें, सीएम ने जताई नाराजगी। रायपुर में भूमाफियाओं के खेल की खबर सरकार तक पहुंच गई है। न्यू सर्किट हाउस में चल रहे कलेक्टर्स एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मुद्दा भी उठा। राजधानी रायपुर में भूमाफियाओं के सरकारी से लेकर निजी जमीन तक पर कब्जा करने की शिकायतों पर सीएम ने नाराजगी जाहिर की। राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर के साथ ही बाकी जिलों में भी भूमाफियाओं की सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिना टिकट ट्रेन सफर पड़ेगा भारी, अब टीटी से बचकर भागे तो इस तरह पकड़े जाएंगे लोग। ट्रेन में बिना टिकट लिए सफर करने वाले यदि टीटी को देखकर दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश करेंगे तो अब टीटी अपने साथी को उसका हुलिया तुरंत बता देंगे। इसके लिए मंडल ने 50 टीटी स्टाफ को वॉकी टॉकी दी है। रेलवे के अफसरों ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने यात्री सेवा को और बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। स्टेशन से माना बस्ती तक सिटी बस सेवा शुरू, अब समय और पैसे दोनों की बचत। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर रेलवे स्टेशन से माना बस्ती तक सिटी बस सेवा शुरू, अब समय और पैसे दोनों की बचत होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले प्रशासन के निर्देश पर रेलवे स्टेशन से माना बस्ती तक सिटी बस सेवा का संचालन शुरू कर दिया गया है। ये सेवा हर दिन सुबह 6:45 बजे से लेकर हर 30 मिनट में उपलब्ध होगी। 8 सितंबर को पत्रिका ने रिपोर्ट की थी कि सिटी बसेस के डिपो में कई बसेस खड़ी पड़ी हैं और ऑटो रिक्शा वाले लोगों की जेब काट रही हैं। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला, जेल में बंद आरोपी सूर्यकांत ने एसीबी चीफ पर लगाए गंभीर आरोप। कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी की ओर से एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा पर लगाए गए गंभीर आरोपों की सुनवाई विशेष कोर्ट में हो चुकी है। न्यायाधीश ने शुक्रवार को इस पर फैसला सुनाने की तिथि नियत की। सूर्यकांत ने अपने वकील फैजल रिजवी के जरिए कोर्ट में आवेदन देकर यह आरोप लगाया कि एसीबी चीफ मिश्रा ने जेल अधीक्षक के चैम्बर में बुलवाकर धमकी दी है कि यह बयान 2 की कोल परिवहन में हुए भ्रष्टाचार का पैसा सौम्या के जरिए भूपेश बघेल के पास गया है। सीएम विष्णुदेव साय स्कूल को लेकर हुए सख्त मरम्मत का दिया फरमान। छत्तीसगढ़ में हजारों सरकारी स्कूल जर्जर भवन में चल रही हैं। राज्य के जर्जर स्कूल को लेकर सूबे के मुखिया ने चिंता जाहिर की। सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर्स को सख्त लहजे में जर्जर स्कूल की मरम्मत के निर्देश दिए। सीएम साय ने कलेक्टर्स को कहा कि स्कूल की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आईएएस अधिकारियों पर शासन की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाया गया स्मृति चिन्ह भेंट किया। हम सभी को मिलकर काम करना है और प्रदेश को बहुत आगे तक लेकर जाना है।
छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बस। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा से जल्द ही इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ेंगी। चारों शहरों के लिए पहले चरण में 240 ई बसेस की मंजूरी मिली। केंद्र ने छत्तीसगढ़ के लिए पीएम ई बस सेवा योजना की पहली किश्त में 30.19 करोड़ रुपए दिए। इस राशि से ई बसेस के लिए बिजली और डिपो अवसंरचना विकसित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में नकली शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। जिले में अब तक नकली शराब फैक्ट्री चलाने वाले गिरोह के 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पूरे मामले में अब तक 16 लाख से भी ज्यादा की मशीन और विभिन्न प्रकार के उपकरण जब्त किए। आरोपियों में कुछ गाँव में क्लिनिक चलाते हैं। खैरागढ़ जिला पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने बताया कि छुई खदान के ग्राम कुटेली कला निवासी जयकरण गुरुपंच, विचारपुर के अपने साथी नरसिंह वर्मा और उदयपुर निवासी विनोद सोनी के साथ मिलकर कई दिनों से नकली शराब बनाने का कारोबार चला रहा था। रायपुर की सड़कों के गड्ढे भरने 12 करोड़ मिलेंगे। मेयर इन काउंसिल की बैठक में फैसला। रायपुर नगर निगम में मेयर इन काउंसिल की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। इस बैठक में करीब 22 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 20 एजेंडे पर काउंसिल की मुहर लग गई। इस बैठक के बाद महापौर एजाज ढेबर ने मीडिया से बैठक में लिए गए निर्णय की चर्चा की, जिसमें सड़कों के गड्ढे भरने के लिए फंड जारी करने से लेकर अन्य विषयों को बताया गया। ढेबर ने कहा कि एमआईसी की बैठक में 22 विषयों पर चर्चा की गई। डॉक्टर्स और प्रोफेसर की सैलरी बढ़ी, सरकार की बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेजिडेंट से लेकर प्रोफेसर के वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेजिडेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्राध्यापक और प्रोफेसर के वेतन में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया। एसआई अभ्यर्थियों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, 19 तारीख जारी हो नतीजे। लंबे समय से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नतीजों को जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार को 19 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार 19 सितंबर नतीजे नहीं जारी करती तो अब उग्र आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। दरअसल 6 साल पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती के निकाली थी, जिसका परिणाम अब तक जारी नहीं किया गया।